हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्कीमर्स एंड इंस्टेंसेस की। ठीक है, ये स्कीमर्स क्या होती हैं, इंस्टेंसेस क्या होती हैं। आपको ये चीज़ जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना कि स्कीमर्स एंड इंस्टेंसेस क्या होती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कीमर्स एंड इंस्टेंसेस क्या होती हैं। तो देखिए कि जो आपका जो स्कीमर्स है ना, स्कीमर्स क्या होती है मैं बता देता हूँ आपको। स्कीमर्स क्या होती हैं, ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ अ डेटाबेस इज़ कॉल्ड द स्कीमा। जो ओवरऑल जो भी डिज़ाइन होती है ना डेटाबेस का, उसे हम लोग स्कीमर्स कहते हैं। आपको मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा। जो आपका जो बिग टेबल यानी जो गूगल जो है डीबीएमएस यूज़ करता है, जिस डीबीएमएस का उसका नाम गूगल है, सॉरी बिग टेबल है, और उस बिग टेबल का मैं आपको जो है स्कीमा बताऊँगा। अभी मैं आपको दिखाऊँगा। ठीक है, या तो मैं फ़ोटो प्रोवाइड कर दूँगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो स्कीमा है हमारा क्या होता है कि ओवरऑल डिजाइन ऑफ अ डेटाबेस इज कॉल्ड द स्कीमा, राइट। एग्जांपल के लिए जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ, एक हमारा टेबल है कोर्स, यहाँ पर मेरा एक टेबल है हमारा एक्सीडेंट, और जो कोर्स है उससे रिलेटेड जो हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कोर्स आईडी हो गया, कोर्स नेम हो गया, डिपार्टमेंट्स हो गया, है ना। एक्सीडेंट आईडी, और जो एक्सीडेंट जो टेबल हमारा है उसका एक्सीडेंट आईडी हो गया, एक्सीडेंट नेम हो गया एंड कोर्स आईडी हो गया। जब मैं दोनों को मिलाकर करता हूँ, यानी जो दोनों को जो टेबल है हमारे पास, उसको जब मर्ज में करता हूँ और दोनों को जब मैं बनाता हूँ, स्कीमर्स बनाता हूँ, तो कुछ ऐसा निकलता है कि स्कीमर्स, उसके बाद एक्सीडेंट, इसमें से मैं निकाल देता हूँ एक्सीडेंट आईडी जो ऊपर है, सेक्शन आईडी जो मैं खुद से बनाता हूँ, और कोर्स। तो देखिए जो स्कीमा होती हैं, जो ओवरऑल जो डिज़ाइन होती है ना आपका, उससे हम लोग स्कीमास कहते हैं, ताकि चीज़ें आपको जो है समझ में आने लगे। ठीक है, स्कीमास का मतलब अगर मैं करूँ तो इस तरह का स्ट्रक्चर ही होता है। स्ट्रक्चर जो डिफाइन किया जाता है ना, वो भी हमारा स्कीमास ही होती हैं। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाए। देखिए क्या होता है कि जैसे मैं मारता हूँ यहाँ पे, अब जब गूगल पे आप सर्च मारिएगा कभी भी, आपको खुद जो है मार कर देखना चाहिए सर्च, आपको जो है चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि जो आपका क्या है हमारे पास स्कीमा जो होती है ना, क्या स्कीमास है ना, स्कीमा ऑफ बिग टेबल। जैसे आप सर्च मारोगे तो देखो आप इस तरह, जैसे आप सर्च मारोगे ना तो इस किस तरह से आएगा। देखिए स्कीमास ऑफ जब बिग टेबल पे मारोगे तो ये देखिए आपको जो है चीज़ें दिखने को दिखेंगी, क्योंकि जो स्कीमास होते हैं ये देखिए आपको जो चीज़ देखने को मिलेंगी। मैं आपको जो है फ़ोटो प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसे सर्च कर देख सकते हो। तो देखिए अब क्या होता है यहाँ पे कि देखिए अब मैं इसको जो है बनाकर दिखाता हूँ आपको, उसका समझ में आ जाए। देखिए क्या है हमारे पास क्लाइंट भी है, वो दिख रही है आपको, देखिए क्लाइंट भी है। क्लाइंट जो हम लोग होते हैं, फ्रंट एंड सर्वर पुल है ना, पुल नोड इस तरह से जो हमारा क्या है ना कि आपको जो हमारा बिग टेबल, आपको जो मैं बताया था कि जो गूगल होता है ना, गूगल का जो आपका डीबी में जो गूगल जो डीबीएमएस यूज करता है उसका नाम क्या है, बिग टेबल, जो यहाँ पे लिखा हुआ है बिग टेबल। ठीक है, और उस बिग टेबल का स्कीमर्स क्या है, उस बिग टेबल का जो इतने लार्ज नंबर ऑफ और ह्यूज अमाउंट ऑफ जो हमारे डेटा को स्टोर किया हुआ है, उसका स्कीमर्स कैसा है। तो कुछ इस प्रकार का स्कीमर्स देखिए आपको जो बहुत सारे मिल जाएंगे। आपको अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। देखिए बहुत सारे स्कीमर्स आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सब में जो है सेम उसी तरह से दिखाएगा, कुछ चेंजिंग करके आपको जो है समझाने के लिए यहाँ पर जो दिया हुआ रहता है। तो आपको इस चीज़ को आपको जो है देखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं आपको जो इसका मैं डायग्राम ही बता ही देता हूँ आपको। अब इस चीज़ को लिखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। देखिए स्कीमर्स का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो हमारा गूगल है, ठीक है, गूगल, राइट, ये क्या करता है, ये जो है ये इसका खुद का एक मतलब डीबीएमएस है, जिसका नाम क्या है, बिग टेबल, है ना। क्या नाम है इसका, बिग टेबल। अब क्या है कि इस बिग टेबल का हमें क्या बनाना है, स्कीमास बनाना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बिग टेबल और स्कीमास। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लिखना होता है यहाँ पे, आपको जो बॉक्स बना लीजिएगा। जो यहाँ पे जो था ना अभी आपने देखा, उसको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ ताकि आपको जो है एग्जाम में आप आसानी से जो है एग्जाम्पल दे सको। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, देखिए इस तरह से आप जो है लाइन खींच लीजिएगा। यहाँ पे आपके नोट्स देने होंगे कुछ न कुछ, यहाँ पर भी आपको जो है नोट्स देने होंगे। देखिए ये थोड़ा सी बड़ी जाएंगे, बट कोई नहीं, आपको मैं जो है बता दे रहा हूँ, आप जो है लिख लीजिएगा। और ऐसे मैं आपको बता दिया हूँ कि सर्च करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए, और इसमें से जो है 3 पार्ट्स निकलेंगे। एसएस टेबल भी निकलेंगे हमारे। एसएस टेबल क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स में। आपको हर वो चीज़ मैं बताऊंगा, आपको इस तरह से बताऊंगा ताकि आपको जो प्लेसमेंट में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, आपको मैं सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी के लेवल से नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको मैं इस तरह से बता रहा हूँ ताकि आपको जो है चीज़ें समझ में आ जाए। उसके बाद आप इंटरव्यू में बैठो तो आप चीज़ों को बता सको, है ना। देखिए करना क्या, यहाँ पे आपको लिखना है क्लाइंट। ठीक है, यहाँ पर लिखना है आपको क्लाइंट,
क्लाइंट, ये है आपका फ्रंट एंड सर्वर पुल। ओके, ये हम आपका नोड होती हैं, ये आपका नोड होती हैं जिससे बहुत सारे जो हमारे से टेबल कनेक्टेड होती हैं। ओके, ये सब क्या हमारा होता है, ये जितने भी आपको दिख रही है ना, ये इससे मेरा एसएस टेबल होता है। और मैं लिख देता हूँ अभी एसएस टेबल क्या होती हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि एसएस टेबल मैं लिख दूँगा अभी। ठीक है, तो यहाँ क्या होते हैं, एसएस टेबल होती हैं, इसमें भी एस टेबल होती हैं। जितने आपको दिख रहा है सब में क्या होती हैं, एसएस टेबल होती हैं। और यहाँ पर होता है शेयर्ड लॉग होता है। ठीक है, शेयर्ड लॉग होता है, यहाँ पर भी क्या होता है, शेयर्ड लॉग होता है। तो देखिए ये हमारा जो है किस चीज़ का है, जो हमारा गूगल है ना, गूगल का क्या हमारा कौन सा डीबीएमएस यूज करता है, डीबीएमएस, वो हमारा क्या है, बिग टेबल। अब बिग टेबल का क्या है, कैसा स्कीमा होता है, कुछ इस तरह से होता है। तो स्कीमा का मतलब होता है उसका स्ट्रक्चर, है ना। और स्कीमा का क्या मतलब होता है, आप इसका जो स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हो, ओवरऑल जो डिज़ाइन है उसका वो डिफाइन कर रहे हो आपको, है ना। उसका मतलब ये होता है। चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी शायद। देखिए तो आपको इस तरह से बताऊंगा कि समझ में आ जाएंगे, आपको समझ में अभी आ रही हैं। ओके, अब देखिए क्या होता है कि स्कीमास के कुछ टाइप्स होते हैं, है ना। स्कीमा क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो आप देख लीजिए स्कीमास टाइप्स भी होते हैं हमारे पास होते हैं। वो क्या है हमारे पास, ये देखिए स्कीमास टाइप्स। स्कीमास टाइप में पहला होता है हमारे पास फिजिकल स्कीमा, सेकंड होता है हमारा लॉजिकल स्कीमा, थर्ड होता है हमारा पास सब स्कीमा, जिसको कहते हैं व्यू स्कीमा भी कहते हैं, राइट। तो देखिए फिजिकल स्कीमा क्या होती है, ये डिस्क्राइब डेटाबेस डिजाइन एट द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस। क्या इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि देखिए मैंने आपको बताया, देखिए मैंने क्या बताया कि 3 टाइप्स के स्कीमास होती हैं, है ना। जो आपकी जो स्कीमास होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट हमारा क्या होती हैं, फिजिकल होती हैं, उसके बाद क्या होती हैं, लॉजिकल होती हैं, राइट, फिजिकल लॉजिकल, और बस सब भी यूज़ होती हैं, राइट। ये 3 टाइप्स के होते हैं हमारे पास। जो फिजिकल होता है ना, वो फिजिकल क्या कहता है कि डिस्क्राइब डेटाबेस डिजाइन एट द फिजिकल और फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस। यानी आपने पढ़ा होगा, आपको जब मैं पढ़ा रहा था कि देख होता है हमारे पास फिजिकल लेवल होता है, राइट। ये सब जो आपको लेवल होते हैं, आपको जो मैंने आपको मैं पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो फिजिकल लेवल है ना, वो जो हमारा फिजिकल स्कीमा है वो फिजिकल लेवल पे काम करता है। और फिजिकल जो लेवल है आपका, मैंने आपको जो है आने वाले लेक्चर्स में मैंने जो है पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था कि फिजिकल लेवल क्या होता है। तो आपको उसको जानना बहुत ही जरूरी है, फिजिकल लेवल क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि इट डिस्क्राइब डेटाबेस डिजाइन एट फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। आपका जो भी डेटाबेस है, ठीक है, जो भी आपका डेटाबेस है, इसके फिजिकल लेवल पर जो काम करती है ना, फिजिकल लेवल पे जो काम करती हैं वो में क्या कहलाती हैं, फिजिकल स्कीमा कहलाती हैं, जो फिजिकल लेवल पे काम करती हैं। और जो लॉजिकल स्कीमा होती हैं, फिजिकल मतलब स्टोरेज पे काम करता हो, यानी ऐसा स्कीमा जो हमें क्या करता हो, स्टोरेज पे काम करता हो, कि आपको कितना बाइट्स का है, कितना बाइट्स का नहीं है, कितना स्टोरेज ऑफ ब्लॉक्स लेगा, लिखा ना कि हाउ द डेटा स्टोर इन ब्लॉक्स ऑफ स्टोरेज, यानी आप जो कितना मतलब ब्लॉक्स में जो है आपका डेटा को स्टोर होगा, ये सब जो बात करता है हमारा, वो हमारा क्या है, फिजिकल स्कीमा। ये मतलब ये यही बात बोलता है, क्या यही बात बोलता है कि हाउ डेटा स्टोर इन ब्लॉक्स ऑफ स्टोरेज। आखिर एक डेटा जो है कैसे जो स्टोरेज हो सकती हैं ब्लॉक्स में, है ना। आपको जो स्टोरेज की बात करता है, यानी अगर मैं 1 to 1 अगर मैं बात करूँ तो फिजिकल स्कीमा ये कहता है कि हाउ डेटा स्टोर। तो अब मैंने बता रहा था आपको फिजिकल लेवल में ये होता है, स्टोरेज पे काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है लॉजिकल। जो हमारे पास लॉजिकल स्कीमा होती है और डिजाइन डेटाबेस एट लॉजिकल लेवल, यानी जो भी हमारी लॉजिकल स्कीमा होती है ना, वो लॉजिकल स्कीमा किस चीज़ से काम करती हैं, और जो मतलब जो लॉजिकल जो लेवल है हमारे पास है ना, आपको मैंने जो है लॉजिकल लेवल बता रखा है, आपको जो उसको देखना चाहिए। देखिए आपको बताता हूँ कि लॉजिकल लेवल क्या होती है। देखिए लॉजिकल जो लेवल हमारी होती हैं वो लॉजिकल लेवल यानी जिसको कहते हैं कंसेप्चुअल लेवल। इट डिस्क्राइब व्हाट डेटा इज स्टोर इन डेटाबेस, यानी क्या डेटा स्टोर होगा वो बात करता है कौन सा, लॉजिकल लेवल। और एंड इट ऑल्सो डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमंग द डेटा, क्या मतलब कि एक डेटा दूसरे डेटा के साथ क्या रिलेशन है ना। एक डेटा है और डेटा 2 है, डेटा 1 है, एक डेटा 1 जो है हमारा वो डेटा 2 के साथ कैसा रिलेशन है, ये डिफाइन करने का काम कौन करता है, लॉजिकल। तो यही चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि लॉजिकल स्कीमा, ठीक है, लॉजिकल स्कीमा जो है लॉजिकल लेवल पे काम करती है, राइट। अब हमारे पास क्या है, सब स्कीमा। तो सब स्कीमा को क्या कहते हैं हम लोग, व्यू स्कीमा कहते हैं। और ये डिस्क्राइब द व्यू ऑफ डेटाबेस, यानी ये क्या कहता है कि आपका जो भी मतलब कि जो भी स्कीमा है, राइट, या जो भी आपको डेटाबेस है उसका क्या जो है उसका व्यूज़ होगा। जैसे मैंने आपको जो है दिखाया था
ठीक है, कि बिग टेबल जो आपका है ये देखिए आपको बताया था ना, तो ये हमारा स्कीमाज है ना, ये तो हमारा स्कीमाज ही है बिग टेबल का, राइट। तो आपको कैसा दिखता है, कैसा स्ट्रक्चर है, ये हमें कौन प्रोवाइड करता है। जैसे देखिए आपको मैं बता दूं कि जो व्यू स्कीमा है वो ऊपर की सबसे लेयर हो गई, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास लॉजिकल स्कीमा जो सबसे जो है मिडल में होती हैं, और फिजिकल स्कीमा जो होती हैं वो सबसे जो है लास्ट, मतलब कि लास्ट में होती हैं, ठीक है। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर होती हैं। तो सबसे ऊपर में जो दिखने वाला चीज़ है वो हमारा वो क्या होता है, सब स्कीमा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि देखिए 1 मिनट रुकिएगा। तो देखिए मैं आपको जो बता रहा था कि जो हमारा सब व्यू यानी जो व्यू स्कीमा होता है तो डिस्क्राइब करता है किस चीज़ का, व्यू ऑफ डेटाबेस का, यानी जो भी आपका डेटाबेस है उसका जो है व्यू को प्रोवाइड करता है। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे आपका क्या है, हमारा एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन आप ले लेते हो, ठीक है, तो उसका क्या होता है, एक हमारा क्या है, डेटाबेस ही है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल यहाँ पर देता हूँ, ये जो आपको दिख रही है ना, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सब क्या हमारे पास है, ये सब हमारे पास क्या है, डेटाबेस ही तो है, ये हमारा है। तो देखिए ये जो आपको डेटाबेस दिख रही है, तो ऊपर का क्या दिख रही है आपको, सिर्फ ग्रीन दिख रही है, जो वाइट दिख रही है, जो इसका जो क्या स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई, मतलब इसका जो क्या दिख रही है, कलर दिख रही है आपको, तो ये क्या हमारा है, सब व्यू ही है, ठीक है, सब व्यू ही है। अगर आप जो इसे खोलते हो, या इसको छोड़िए, आप जो कोई भी ऐप को खोलते हो, जैसे मैं कैमू है, इसको मैंने खोल दिया, ठीक है। अब जब इसको खोलते हो, जो आपको ये सब जो जितनी भी चीज़ देख रही है ना, ये सब क्या हमारे पास है, ये सब हमारा सब स्कीमा ही है जो एक डेटाबेस के सिस्टम को जो है दिखाती हैं आपको, ठीक है, इस तरह से आपको जो है दिखाती हैं। ओके, तो ये सब हमारा क्या होता है, सब स्कीमास होती हैं। ओके, तो ये कितने आपने क्या क्या पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया कि स्कीमास क्या होती हैं, राइट। स्कीमास क्या होती हैं, आपको मैंने बता दिया स्कीमास का तीनों डिफरेंस, आपको जो टाइप्स थे उसको मैंने आप जो क्लियर कट मैंने कर दिया, ठीक है। तो आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको इंस्टेंसेस बताऊंगा, ठीक है। ये जो ऑलरेडी जो है 11 मिनट का हो चुका है, तो आपको मैं आने वाले वीडियो में इंस्टेंसेस बताऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।